Hello student, welcome in my YouTube channel Environment Pollution Due to Pharmaceutical। इसमें हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल की वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन कैसे होता है। मेनली तो इस की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि हम जब भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइट होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडीएम है ना, पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर मेटाबोलाइट होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है ना। तो ये सारा प्रोसेस चलता है, उसके बाद एक्सक्रीट आउट होता है किसके फॉर्म में, यूरिन और फिसिस के फॉर्म में। जब ये यूरिन और फिसिस के फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है तो हम इसे फ्लश आउट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैराइन पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, इस पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट विद फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट विच रीच अ मैराइन एनवायरनमेंट, ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स, ओशन थ्रू वेस्ट वाटर। ड्रग पोल्यूशन इज देयरफॉर मेनली अ फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखो, इसमें यही बताया गया है कि इसकी वजह से मेनली वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि जब भी हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर मेटाबोलाइट होता है, फिर एक्सक्रीट आउट होता है। तो एक्सक्रीट आउट की वजह से क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है ना। फिर उसके बाद है सोर्सेज। सोर्सेज में आता है केमिकल ऑल्सो गेट इन टू वाटर फ्रॉम द ड्रग वी यूज़। Healthcare institution are other source of pharmaceutical water pollution. Other sources include agriculture, runoff, pharmaceutical manufacturing। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि केमिकल की वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है। दूसरा, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन भी एक सोर्स है फार्मास्यूटिकल वाटर पोल्यूशन का। और नेक्स्ट क्या है, अदर सोर्स इंक्लूड एग्रीकल्चर, रन ऑफ, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं तो वहाँ से जो भी पानी बाहर निकल रहा है वो सीवेज में जाएगा। सीवेज के बाद एग्रीकल्चर मीन्स उसमें जाएगा खेतों में, और उसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और वाटर पोल्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल, पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड ट्रेसेस ऑफ इलिसिट ड्रग। ठीक है, इलिसिट ड्रग मतलब जैसे नार्कोटिक ड्रग हो गए, है ना, साइकोट्रोपिक ड्रग हो गए, ये इलिसिट ड्रग्स में आते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता ही चल रहा है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोशन यूज़ करते हैं, शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, ये भी एक कारण है या एक टाइप है एनवायरनमेंट पोल्यूशन का। ठीक है, और उसके बाद ट्रेसेस ऑफ इलिसिट ड्रग। इलिसिट ड्रग मतलब नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग, ये भी क्या है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन के कारण है। अब इफ़ेक्ट, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसमें, देखो, इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन, नो स्टडीज़ हैव सो अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इस जो हमने स्टडी करी है उसमें ह्यूमन हेल्थ में कोई इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि देखने को नहीं मिला है तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं होता। इम्पैक्ट तो होता होगा, लेकिन उसकी स्टडी में हमें देखने को नहीं मिला है। इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मैराइन पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा ह्यूमन बॉडी में, लेकिन वो स्टडीज़ में शो नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन फिशेस। फिशेस में ये इफ़ेक्ट करती है, इंस्टेंट इफ़ेक्ट करती है ना, मेल फिश में। उसके बाद है सॉल्यूशन। देयर 4 ways टू रिड्यूस योर फार्मास्यूटिकल फुटप्रिंट। 4 तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट है लिमिट बल्क परचेज। हम जो बल्क परचेज है उसको लिमिट क्वांटिटी में कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बल्क परचेज कर दे रहे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए। क्योंकि अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो हम क्या होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज ड्रग टेक बैक प्रोग्राम्स,
है ना। उसको उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि ये ड्रग को यूज़ करने के प्रोग्राम्स को भी करना चाहिए, किस तरह से हमें लेना चाहिए, है ना, और किस तरह से हमें थ्रो आउट करना चाहिए। ये सारे चीज़ों के प्रोग्राम्स भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। डू नॉट फ्लश अनयूज़ मेडिसिन, जो अनयूज्ड मेडिसिन है उसको फ्लश आउट नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बी केयरफुल अबाउट हाउ यू थ्रो इनटू द ट्रेस, मतलब कि हमें केयरफुली अपने मेडिसिन को थ्रो करना चाहिए, मीन्स कि इस तरह से थ्रो करना चाहिए ताकि बच्चे उससे उसकी रीच से दूर रहें और एनिमल्स दूर रहें, इस तरह से उसको थ्रो करना चाहिए, ठीक है। तो ये आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल, है ना। इसमें हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, देखो सोर्सेज पढ़े हमने, उसके बाद इफ़ेक्ट्स पढ़े और उसके बाद सॉल्यूशंस पढ़ा, है ना। तो आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा ये, हाँ। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये यूज़फुल रहा होगा ये टॉपिक, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।